tips the balance in favor of fair use. सुनीता एक गरीब काम वाली है। वह दिन भर मेहनत करती है। लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू निकालती है। पर उसका एक सपना है, अपनी बेटी अंकिता को अच्छी शिक्षा देना। लेकिन अंकिता को पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शिक्षा का इतना महत्व नहीं था जितना उसकी माँ के लिए था। अंकिता, तेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तू समझ क्यों नहीं रही है? माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या फायदा है इतना पढ़ने का? मैं तो किसी अच्छे घर में शादी करूंगी और खुश रहूंगी। इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा? तुझे क्या लगता है शादी के बाद खुश रहेगी? अरे, जब घर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अगर थोड़ा और पढ़ लेती तो जिंदगी ऐसी ना होती। सुनीता अंकिता के व्यवहार से उदास हो जाती है। सुनीता को लगा अंकिता गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। तो उसने अंकिता का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने का सोचा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार मांगे। थोड़े दिन पहले ही तो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिली थी, आज फिर मांगने आ गई। नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी बेटी का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना था, इसलिए पैसे मांग रही हूँ। क्यों खामखा इतने पैसे खर्च कर रही हो बेटियों को? इतना कौन पढ़ाता है? और आगे की पढ़ाई के लिए तो और भी खर्चा करना होगा। कल को वह पढ़ लिख कर किसी लड़के के साथ भाग गई तो तुम्हारी मेहनत तो पानी में चली जाएगी। सुनीता को अपनी मालकिन की बात बहुत बुरी लगती है, पर उसने किसी तरह पैसे जोड़कर अंकिता का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नकल नहीं चलती थी, इसलिए अंकिता फेल हो जाती है। अंकिता के फेल होने से सुनीता को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे अपनी मालकिन की बातें याद आने लगीं। मेरी ही गलती थी जो तेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। मुझे लगा थोड़ी बहुत पढ़ लिख लेगी तो मेरी तरह काम नहीं करना पड़ेगा। तू तो गवर्नमेंट स्कूल के लायक भी नहीं है। अंकिता पर सुनीता की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो वैसे भी स्कूल छोड़नी थी। लेकिन सुनीता फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार उसने वापस अंकिता को गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर दिया। अंकिता की जिंदगी तब बदलती है जब उसके 10वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। स्कूल में चारों तरफ नकल चल रही थी। अचानक कलेक्टर साहिबा ने स्कूल पर छापा मार दिया। सारे टीचर्स को अरेस्ट कर दिया। अगले दिन कलेक्टर साहिबा फिर स्कूल में आती है और एक इंस्पायरिंग स्पीच देती है, जिसमें वह अपने जिंदगी के सफर और शिक्षा के महत्व के बारे में बताती है। अंकिता को कलेक्टर साहिब की बातों से प्रेरणा मिलती है। अब से वह कभी नकल नहीं करने और पढ़ने का प्रण लेती है। शिक्षा ही वह रास्ता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी हार मत मानो, अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करो। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, माँ को खुश देखना चाहती हूँ। अब अंकिता अपनी पढ़ाई में सीरियस हो जाती है। 10th क्लास में टॉप करती है। सुनीता बहुत खुश होती है और अंकिता का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराती है। पर इसी बीच सुनीता की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। अंकिता, बेटा मुझे माफ कर दे, पर अब मेरा साथ इतने तक ही था। अब आगे का सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा। माँ, आप ठीक हो जाएंगी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे पास शादी के कंगन पड़े हैं, वह बेचकर तू आगे की तैयारी शुरू कर दे। अंकिता अपनी यूपीएसएससी की तैयारी में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है, पर पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं होती है। पर सुनीता उसे हौसला देती है और अंकिता अब फिर से तैयारी शुरू कर देती है। अंकिता, तू तो मेरी शान है। तुझ में वह ताकत है जो सब कुछ कर सकती है। माँ, मैं फिर से ट्राई करूंगी और इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। आपका और मेरा सपना पूरा होगा। सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए अंकिता को एक सिलाई फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। अंकिता दिन भर सिलाई फैक्ट्री में काम करती है और रात को पढ़ाई करती है। कभी कभी दिन को ज्यादा काम करने के कारण वह थक जाती है और रात को पढ़ नहीं पाती है। अंकिता, तू काम क्यों कर रही है? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा?
हम इस घर पर लोन ले लेते हैं। तू जब कलेक्टर बन जाएगी तब लोन चुका देंगे। नहीं माँ, आपने और पापा ने इस घर को कितने प्यार से बनाया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पहले कंगन बेच दिए, अब ये घर मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी है। ना ही घर पर लोन लेने की जरूरत है और ना ही तुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है। सुनीता की मालकिन वहाँ आ जाती है। मालकिन, आप यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अरे सुनीता, तुम आराम करो। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि अंकिता को अब पढ़ाई की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगी और तेरे घर का खर्चा भी मैं चलाऊंगी। पर मालकिन, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करोगी? मैंने पहले से ही आपसे बहुत उधार लिया है। आखिर अंकिता मेरी भी तो बेटी जैसी ही है। और सुनीता, तुमने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी मुसीबत में मैं तुम्हारे काम आऊं। अब अंकिता दोगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देती है। उसकी मेहनत और लगन से वह दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बन जाती है। माँ, मैंने कर दिखाया, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। मेरी बेटी ने अपने सपनों को सच किया। तुम मेरी जान हो अंकिता। अंकिता और उसकी माँ के बीच की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल के समय एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है और मेहनत और विश्वास से किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। अगर हम बच्चों पर आज भरोसे का बीज बोएंगे तो कल वह हमें कामयाबी का फल देंगे।